बाजू के कपड़ा रखे हैं, रावण सिपाही भेजता है और सबका कपड़ा उठा के लाया जाता है, फिर हनुमान जी के पूंछ में लगाया जाता है। और फिर उसमें जैसे अग्नि प्रविष्ट करते हैं वैसे हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं। पूंछ भी छोटी हो गई, सब कपड़ा भी छोटा हो गया। अब फुदक फुदक के जैसे चिड़िया नहीं फुदकती है, ऐसे हनुमान जी उछल उछल के हाँ, अब पूरे लंका के जितने भवन हैं सब में वो अग्नि प्रविष्ट कराते हैं और थोड़े देर में देखते देखते जल के लंका खाक हो जाती है। बस विभीषण का घर बचा रहता है। यहाँ पर बहुत सुंदर चौपाई है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु मतलब अच्छा, जो अच्छा व्यक्ति है। साधु पुरुष मतलब अच्छा व्यक्ति। व्यक्ति में स्त्री है पुरुष है दोनों हैं। अच्छे व्यक्ति को यदि किसी ने सताया हाँ तो उसकी दुनिया इसे जलेगी, याद रखिएगा। कभी भी अच्छे व्यक्ति को बेवजह सताना नहीं चाहिए और वजह वो होने नहीं देगा कोई। हाँ, जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण का घर बच जाता है। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूपी बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जोरी। जब लंका को जला देते हनुमान जी, सागर में उतर करके अपने शरीर का जो ताप है उसे शांत करते हैं और फिर जानकी मैया के सम्मुख आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मैया हमें कोई निशानी दे दीजिए ताकि भगवान से मिलते वक्त हम ये सिद्ध कर पाएं कि सचमुच हम आपसे मिले हैं, आपका समाचार ठीक प्रकार से लाकर भगवान को दे रहे हैं। अपना चूड़ा मणि उतार के जानकी मैया देती हैं। जानकी जी कहती हैं, उनसे कहिएगा, दीन दयाल दीन दयाल बीरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बीरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दिवस महुनाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन्हा। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहिकीन्हा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। जानकी मैया कहती हैं हनुमान जी से कि हमारा संदेश दे दीजिएगा। दीन दयाल, दीनों के ऊपर दया करने वाले हे नाथ, हमारे संकट को हर लीजिए। और 1 महीने के भीतर यदि आप हमें यहाँ से लेके नहीं गए तो हमें जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी मैया को धैर्य धारण करने का निवेदन करते हैं। उन्हें प्रणाम करके, नागी सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। सागर पार कर दो। एक छलांग में लंका से सीधे सागर के पार हनुमान जी आ जाते हैं। और भूख बहुत लगी रहती है। तो मधुवन में जाते हैं और खूब फल खाते हैं, खूब आनंदित होते हैं।
सुग्रीव को पता चल जाता है इस व्यवहार से कि राम जी का काम करके हनुमान जी आए हैं। सब लोग बहुत आनंदित होते हैं। हनुमान जी फिर राम जी के पास जाते हैं, सारा समाचार बताते हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। जा मुमंत कह सुनु रघुराया, जहाँ पर नाथ करऊ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। ऐसे तमाम आजकल हम लोग घटनाएं देखते हैं। कुछ लोग इतने कठिन परिस्थिति में बच जाते हैं और कुछ लोग बहुत सामान्य सी घटना में चल बसते हैं। ठीक। सोई विजयी विनयी गुण सागर, जासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। भगवान पूछते हैं कि जानकी जी ने कुछ कहा है? तो हनुमान जी बताते हैं कि कह रही थी कि भगवान से अलग होते हमारे प्राण क्यों नहीं चले गए, क्यों हमको जीना पड़ रहा है। अवगुण एका मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, नाथ सुनैन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठी बाधा। नेत्र जो हमारा है ना, हमारे प्राणों को निकलने नहीं दे रहा है, रोक के रखा हुआ है। हाँ, नहीं तो मैं तो यही चाहती थी कि अब और न जीना पड़े। आपसे दूर रह के क्या जीना। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। जब जानकी के दुख को सुनते हैं राम जी तो भावुक हो जाते हैं, आंखों से टप टप पानी आने लगता है। बाप रे, हे प्रभु। कह हनुमंत, इतना सुंदर सुंदर इसमें ना चौपाई है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। संसार में हम दुख किसको कहते हैं? हाँ, काम धंधा में नुकसान हो गया, कोई अप्रिय घटना घट गई, इसको दुख कहा जाता है। जो भगवान के भक्त हैं, संत जन हैं, इसको दुख नहीं मानते। हाँ, वो दुख तब अनुभव करते हैं जब भगवान का स्मरण न हो, भगवान विस्मृत हो जाए। आपको पता है कुंती जी ने महाभारत में भगवान कृष्ण से क्या मांगा? कहा कि हे कृष्ण, अगर देना है ना तो जिंदगी में दुख दो, क्योंकि जब जब जीवन में दुख रहा है तब तब हम आपको याद करते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं, और जब सुख आते हैं तो पगला जाते हैं सब लोग। और ये एकदम सच्ची बात है। अब इसका मतलब ही नहीं है कि हम सब भगवान से प्रार्थना, भगवान हमको 2 किलो दुख दे दीजिए, 2 किलो दुख पहले से भरल बा। हाँ, ठीक है, बहुत दुख भरल बा जिंदगी में, बस हे भगवान ये दुखवा में आप याद आवत रहा। ठीक है, एक्स्ट्रा दुख मत द, पहले ही से लेके हम बैठल बाटी। हाँ, बस अपन कृपा बनावा ताकि तुम्हार सुमिरन होत रहे। हाँ, हनुमान जी के लिए जो राम जी कहते हैं ना, वो बहुत अद्भुत बात है। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। हे हनुमान जी, आपने जो कार्य किया है वो इतना विशेष कार्य है कि उसके बदले में हम कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए। हनुमान जी कहते हैं सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये आपके दिए हुए सामर्थ्य से संभव हुआ, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हाँ, शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे उमा, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव नाना। जो राम जी के स्वभाव को जान जाता है ना, हर पल राम जी से जुड़ा रहता है। राम जी कहते हैं विलंब न किया जाए,
अब जल्दी से सीता के पास चलने की तैयारी किया जाए। कपिपति बेगी बुलाए आए, जूथप जूथ नाना बरन अतुल बल, भानर भालु बरू था। ढेर सारे बानर आते हैं और उधर लंका को हनुमान जी जब से जला के गए सब भयभीत हैं, सब त्रस्त हैं, दुखी हैं कि अब क्या होगा लंका में कुछ मालूम नहीं। एक बानर पूरा लंका जला दिया, अब उसकी पूरी मंडली आएगी तो क्या करेगी। ठीक है, तो अब आज की कथा को हम सोच रहे हैं यहाँ पर विराम दे दें। 9:07 हो गया।